एक घंटे से भी अपना नियम शुरू कर दो। मान लो सवेरे आप 4 बजे जग जाते हैं, तो आधा घंटे स्नान आदि का ले लो, आधा घंटे में स्नान आदि करके, और 4:30 से 5:30 1 घंटा हो गया। 1 घंटा भले ही माला हाथ में मत लो, केवल राम 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 करो। बस एकांत में बैठकर करो, राम 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 राम, उच्चारण पूर्वक राम 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 राम, अथवा जो जो आपको अभ्यास हो। श्वास जब खींचते हैं तब भी राम राम भीतर चले, छोड़ो तो भी राम 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 राम। अभी सब लोग करो राम राम, देखो कैसी धुन लगती है, ऐसे लगेगा कि समाधि लग जाएगी। करो सब लोग, 2 मिनट तो करो कम से कम। राम 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 राम। आप लोग करो गायत्री वाले भी, बीच में कोई बात नहीं, उसमें कोई जप में विघ्न नहीं माना जाएगा। राम 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 राम। नाम का श्रवण करते हुए वृत्ति को बटोर करके राम नाम करो। 1 घंटे का केवल नाम जप ईमानदारी से, उच्चारण पूर्वक, धीरे 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 ये करते करते आपको शरीर में रोमांच होने लग जाएगा, हृदय भराएगा, कंठ भराएगा, नेत्र भराएंगे हैं। फिर धीरे धीरे और रुचि बढ़ जाएगी। फिर जैसे बिजली का करंट लगे शरीर में, झटके आवे, ऐसे झटके आने शुरू हो जाएंगे नाम का स्पर्श होते ही। फिर क्या कहना, फिर तो नाम, जब नाम के स्वाद का यत्किंचित भी अनुभव हो जाएगा तो श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के जैसी स्थिति हो जाएगी हैं। 22 बाजारों में जल्लादों ने उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए, घुमाया, लेकिन वे एक ही बात कहते रहे हैं, मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मामा जी का पद है, मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। फिर धीरे धीरे अभ्यास करो कि सोने के 1 घंटे तक, फिर 2 घंटे, फिर धीरे 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 जगने से लेके सोने तक, जहां कोई जरूरी काम हुआ करे उसके भीतर भी नाम की स्मृति बनी रह सकती है। तो धीरे 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 फिर प्रातःकाल जगने से सोने तक यदि हो जाएगा, और ऐसा अभ्यास ज्यादा नहीं 6 महीने हो गया, तो हरि गुरु संतों की कृपा से, नाम महाराज के अनुग्रह से, उसके बाद सोते सोते भी नाम चलने लग जाएगा। लेकिन करना तो हमें कुछ है ही नहीं, हम भी बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, करेंगे तो ही लाभ होगा है? तो शम, अंतःकरण का नियंत्रण केवल नाम से हो जाएगा। दान, दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ है कि दान का मूल भी, शम का मूल भी राम नाम है और दान का मूल भी राम नाम है। पंढरपुर में एक सेठ थे,
पंढरपुर के सबसे धनी मानी व्यक्ति थे वो। एक बार उनके मन में हुआ, बड़े उदार थे, धर्मात्मा थे, उनके मन में हुआ कि हम महादान करें, स्वर्ण दान करें। तो अपने वजन के बराबर सोना उन्होंने तोला और ब्राह्मणों को देने लग गए। उनका मुनीम था, वो बड़ा भक्त था, नामदेव जी के यहाँ सत्संग में जाया करता था। उसने कहा महाराज आप ब्राह्मणों को दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए, पर इसी पंढरपुर में एक नामदेव नाम के भक्त हैं, तमाम संत महात्मा उनके घर में आते रहते हैं, गौ ब्राह्मण संत अतिथि सबका सत्कार होता है। आपका धन यदि, वैसे तो वो लेंगे नहीं, पर कथनचित वे ले लें तो आपका तो उद्धार हो जाएगा महाराज। ऐसे उच्च कोटि के वो भक्त हैं। 5 वर्ष की आयु में भगवान ने उनके हाथ से दूध पिया था। भगवत साक्षात्कारी संत हैं, उनको आपको जरूर दान करना चाहिए। वो उनको नहीं देंगे तो आपका ये सब करना उतना सफल नहीं है। सेठ को श्रद्धा जम गई, नाम तो उसने सुन ही रखा था, बार बार आग्रह पूर्वक नामदेव जी को बुलाने लग गया। नामदेव जी ने कई बार मना किया। जब ज्यादा आग्रह देखा तो नामदेव जी आ गए। बोला महाराज आप जो आज्ञा करो सो हम आपको सेवा कर देंगे, आपके ठाकुर जी की, संतों की, सबकी सेवा हो जाएगी। नामदेव जी प्रसन्न थे। नामदेव जी बोले भाई देखो हम ब्राह्मण जाति के नहीं हैं, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, हम ब्राह्मण भी नहीं हैं, तो हम दान आपका कैसे ले सकते हैं, शास्त्रीय अधिकार हमको नहीं है। फिर हम कोई विरक्त साधु भी नहीं है, हमारी कोई पारमार्थिक संस्था भी ऐसी नहीं है जिसके लिए दान की जरूरत हो। हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, दर्जी का काम करते हैं, उसी से हमारा गुजर बसर होता है। हम आपके दान मान के अधिकारी नहीं। नहीं महाराज आपके यहाँ बहुत संत आते हैं, बहुत सेवा होती है, आप मांगने थोड़ी आए, हम अपनी श्रद्धा से आपको दे रहे हैं। बहुत आग्रह देख करके श्री नामदेव जी ने कहा यदि आप अपनी श्रद्धा से दे ही रहे हैं, आपका इतना हठ है, तो हम जितना कहें उतना आपको देना पड़ेगा। सेठ बोला महाराज आप कहिए तो सही, जो कहेंगे तत्काल हम आपको दे देंगे। तो श्री नामदेव जी ने एक तुलसी के दल पर राम नाम लिखा और तराजू के पल्ले पर उसको नाम को पधराया और कहा इसके बराबर तौल कर सोना हमको दे दो, धन दे दो इसके बराबर तौल कर। वह देख करके सेठ बड़ी जोर से हंसा रहे, बोले महाराज रत्ती भर सोना भी तो नहीं चढ़ेगा, चलो इस पत्ता के बदले 10-5 किलो सोना हम आपको दे देते हैं। बोले अब 10-5 किलो रत्ती 2 रत्ती की बात ही नहीं, इसके बराबर दे दो बस खाली। वो समझ नहीं पाया, सारा सोना चांदी जवाहरात सब रख दिया, पर तुलसी का पत्ता राम नाम जिस पर लिखा था वो तो हिला ही नहीं महाराज। धनवाला ऊपर झूल रहा था, निराश हो गया। तो नामदेव जी बोले कोई बात नहीं, बड़े आदमी हो, तमाम नाते रिश्तेदार आए, उनका भी धन इस पे रखवा दो, आभूषण रखवा दो, शायद हो जाए। सबके रखवा दिए, बाद में दे देना लोगों के। तो फिर भी नहीं हुआ। बोले अब महाराज मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने सब धर दिया, घर में कुछ नहीं है। तो बोले देखो तुमने जीवन भर बहुत से दान पुण्य यज्ञ भोज भंडारा बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, प्याऊ बनवाई है, धर्मशालाएं बनवाई हैं, बहुत पुण्य के काम किए, बगीचे लगाए हैं, तो बहुत सा इष्टापूर्त का तुम्हारा पुण्य होगा। योग यज्ञ जप तप व्रत बहुत कुछ किया है तुमने, उस सबका जो पुण्य है ना, उसके पुण्य का संकल्प करके पल्ले पर छोड़ दो, शायद हो जाए। तो महाराज सारा पुण्य का संकल्प करके भी छुड़वा दिया, फिर भी पल्ला हिला ही नहीं। राम नाम वाला पल्ला तो भूमि से स्पर्श कर रहा था। सेठ बोला महाराज इतना ही ले लो। अरे बोले भाई हमने तो, आपने कहा था जो आप कहोगे सो ही देंगे, अब हम जो कह रहे हैं वो दो ना हमको।
इसके बराबर दो। बोला महाराज वो हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, मैं आप जो जो कहते चले गए सब करता चला गया। तब आप हंसने लगे और आपने कहा हम तो केवल यह ज्ञान कराने आए थे कि राम नाम की तुलना, हरि नाम की तुलना अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी से नहीं की जा सकती, किसी भी साधन से नाम की तुलना नहीं की जा सकती, नाम सर्वोपरि है। तो अब हम नाम ही लेंगे, इस धन को लेकर क्या करेंगे? प्रियादासी के शब्दों में जामे भरे कोटि रोग हैं। नामदेव जी ने कहा कि धन में तो करोड़ों रोग भरे हुए हैं, जानबूझकर ये करोड़ों रोगों की करोड़ों बीमारी कौन लेगा? इसलिए हमारे लिए तो नाम ही श्रेष्ठ है। और वह नाम तुलसी दल युक्त नाम अपनी जिह्वा पर पधराया और नामदेव जी प्रेम से जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे।